चुप। और तुम चलती बनो यहां से। ये ने फोन अभी उन्हें कॉल करें और बोल दें कि असफन किसी और को पसंद करता है और इस रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओफो, ये नंबर क्यों नहीं मिल रहा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ भाई आओ, तुम ही दोनों का इंतजार हो रहा था। मैं तो बेताब हो रही थी ये सुनने के लिए कि भी तुम्हारे घर वाले कब आ रहे हैं रस्म के लिए। रस्म? देखो भाई, सीधी सी बात है, रिश्ते तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन अपनों का हक तो पहले होता है ना। और वैसे भी मेरी मारिया जैसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हारे भाई को? जी, असफन से पूछना पड़ेगा पहले। अब जाहिर है वो इतना बड़ा फैसला अम्मी अबू अकेले तो नहीं ले सकते ना। लो भला क्यों नहीं कर सकते? ये अपने अदील का हमने भी तो किया था, हाथों के हाथों। खैर कोई बात नहीं, चले चलेंगे, फिर से बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। जी, अम्मी आपका पूछ रही थी, बल्कि कह रही थी कि आपको किसी दिन खाने पे बुलाएं, तो हम चलेंगे किसी दिन। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो खाने वाली बात है, अरे क्यों कर रहे हैं वो खामखा में दावत? चलो कोई ऐसी बात नहीं, घर वाली बात है, उन्होंने दावत की या हमने की, बात तो एक ही है ना। ऐसे करेंगे कि मिठाई भी ले चलेंगे साथ ही, वहीं पे रस्म कर लेंगे हाथों के हाथों। मैं जरा चेंज करूँ? हाँ हाँ, करो करो, चेंज करो। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा जाओ। अबे लड़का अच्छा चुना है अम्मा, शादी मुबारक हो। बस दुआ कर। अरे ये तो उतार ले सर से। हाँ। असफन, अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। माना तुम्हें मिरहा पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बेटा तुम किसी के बारे में सोचो ही ना। देखो, मेरी तूबा से बात हुई है, वो बता रही थी कि मारिया की आदतें बहुत अच्छी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर लड़की की आदतें अच्छी होंगी तो उसके लिए आप मेरा रिश्ता ले जाएंगी? मेरी मर्जी की कोई हैसियत नहीं है क्या? देखो बेटा, बेटियों के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अम्मी, बेटों के भी दिल होते हैं ना, और वैसे भी मैं मेरा से वादा कर चुका हूँ और मैं अपने वादे पे कायम रहूंगा। अम्मी बस ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ये लंच है आपके लिए, कैंटीन से मत खाइएगा। लंच की क्या जरूरत थी? तुम तो बता रही थी ना कि वो अम्मी की तरफ खाना है आज। जी हाँ, वो तो रात को जाएंगे ना डिनर। अच्छा सही, जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, वैसे मारिया और असफन की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी नहीं? आज शॉपिंग नहीं, कल 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 शॉपिंग में लेके जाऊंगा। असफन और मारिया की बात पक्की होने की खुशी में शॉपिंग करवाते हैं आपको। जी जी बोलती हो ना, दिल में उतर जाती है। चलते हैं? खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। हेलो। तूबा बेटा, असफन किसी सूरत में नहीं मान रहा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात नहीं कर सकती, दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ ना हो जाए। लेकिन अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत सीरियस हैं। अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे नहीं बख्शेंगे ये लोग। अरे एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही, इस तरह दोस्त से कौन अपनी बेटी देता है? भाई हमें थोड़ा वक्त तो दें। अम्मी जो भी है, आज ये लोग दावत पे आ रहे हैं, आप खुद ही संभालिएगा। क्या करती हो तूबा? अदील तुम्हारा शोहर है, तुम हमसे ज्यादा उसे अच्छे से समझा सकती हो। अम्मी आप नहीं समझ रही, ये लोग तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का समझ के बैठे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप खुद ही बात कीजिएगा, खुद ही हैंडल कीजिएगा इस मसले को। खुदा हाफिज।
भाभी वो मैं चाय पूछने आई थी, तो ये एल्बम पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा देख लूं। कोई बात नहीं। चाय पियेंगी ना? हाँ। मैं भी लेके आती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? मेरा जस्ट रिलैक्स, अंदर चल के बात करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सारी सिचुएशन का क्या मतलब है? यार देखो, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैं नहीं कह रहा, ये तुम्हारी पुप्पी साहिबा चाह रही हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि फूफो क्या चाह रही हैं या तुम्हारे घर वाले क्या चाह रहे हैं। असफन, अगर मुझसे जल्दबाजी में कोई फैसला हो ही गया है तो प्लीज उसको मेरी सजा मत बनाओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हें बीच रास्ते छोड़ दूंगा? देखो, मैं मानता हूं कि जल्दबाजी में हमसे एक ऐसा फैसला हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस पे कोई गलत मोहर नहीं लगने दूंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पे बहुत यकीन करते हैं, मुझे खुदा का वास्ता है मुझे उनकी नजरों में गिरने मत देना। जो करना है जल्दी कर लेना। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी उनकी तकलीफ। प्लीज लिसन, बिलीव मी, ओके? अगर मैं तुमसे निकाह कर सकता हूं तो तुम्हें अपने घर भी ले जा सकता हूं। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए तो नहीं बताई कि तुम परेशान हो जाओ। लुक, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी प्लीज। अरे भाई अशफाक साहब, असफन को बुलाएं। असफन कहाँ गायब है? खाने में भी नहीं आए। तकरीबन हम लोग खाना खत्म कर चुके हैं। भाई साहब, उसकी जॉब ही कुछ ऐसी है, देर सवेर हो जाती है। मीटिंग में था, मेरे ख्याल में बिजी हो गया होगा। क्यों नहीं माशाल्लाह, आपका जो बच्चा है वो खैर से, अल्लाह के फजलो करम से बहुत मेहनती, बहुत होनहार है। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने कम ही देखा होगा। जी बड़ी नौकरी मिली है उसे, अल्लाह भी उसके नसीब अच्छे करे। अब अदील की सुन लेना बहन जी, भाई जी हर वक्त एक ही बात करता रहता है, असफंद असफंद असफंद, मेरा साला मेरा साला। हर वक्त उसके ना, ये देखो अभी भी वही बात, उसी के गीत गाता रहता है। भाई ये तो चाहता है कि हथेली पे सरसों जमा ले, यानी कि जल्दी से रस्म हो जाए। क्यों बेटा? बहन जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन असफन से मशवरा अभी हमने किया नहीं। ले मशवरा? अब कौन सा मशवरा भाई? वही ना। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है? मैं सदके जाऊं, ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गए मेरे सोने बच्चे, है ना? रंग जच रहा है, अच्छा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा भाई, आप देखें, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा, खाना भी खूब पेट भर के खा लिया। बहन जी जल्दी से ना बस अब रस्म कर ले किसी तरह। कैसी रस्म? अम्मी, आपने इन्हें बताया नहीं अभी तक? अच्छा चलें ठीक है, अगर आपने नहीं बताया मैं बता दूं। जी देखें, दरअसल बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं और सिर्फ उसी से ही शादी करना चाहता हूं। अरे अम्मी, आप बताएं ना इन्हें, ये समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वाह भाई वाह, शाबाशी, इसीलिए हमें बुलाया था। क्या तरबियत की है अपने बच्चे की। अल्लाह माफ करे कि थोड़ा सा खाना हमें ठुसवा के तो हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया था। अदील उठ जा बेटा, बहुत इज्जत करवा ली तेरे ससुराल में हमने। ये इतना सा खिला खिलू के ना हमें जलील करवा दिया अपने बेटे से। बहन आप मेरी बात जरा तहम्मुल मिजाजी से सुने, मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि बात क्या है। बस बड़ी मेहरबानी,
बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेरी बहन मेरी बहन मेरी बहन आप कर रही है ना, बस रहने दे। चलो माना अगर मैं तुम्हारी बहन होती भी तो बहनें ऐसे करती हैं बहनों के साथ, जैसे ये तुमने किया और तुम्हारे बेटे ने किया। अरे उठ जाओ, तुम कितना खा लिया तुमने, इतना सा तो खाया, पानी पे पानी पीते जा रहे हो। चलो, और बेइज्जती करवानी है क्या? घर जाकर ठूस लेना पानी। उठो चलते हैं, बड़ी इज्जत हो गई हमारी। अदील तुमने आना होगा ना बेटा, तो बेशक ना आना, बल्कि यहीं रुक जाओ। मर्जी बेइज्जती होने दो, तुम्हें क्या इज्जत। और एक बात आप ये देखिए मेरे जुड़े में, बराए मेहरबानी अपनी इस बेटी को ना अब अपने पास ही संभाल के रखें अपने घर में। कोई जरूरत नहीं। चल मिस नहीं, तो चल भाई। अदील मेरी बात, आप मेरी बात तो सुनिए अदील। बेटा अदील 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 मेरी बात तो सुनिए। हाँ। अदील आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बीवी हूं मैं। अरे कौन सी बीवी, कहाँ की बीवी? एक छोटी सी बात कही थी तुम्हें तुम्हारे भाई से मनवाने के लिए, इतना सा काम तुमसे नहीं हुआ, घर बुला के जलील करवा दिया। बात कर, आप मेरा यकीन करें, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। चुप चुप चुप, इनकार बर्दाश्त नहीं है, कहा था ना। तो लो, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम इसकी सजा तूबा को मत दो। अरे तुम्हारा और इसका जिंदगी भर का साथ है, इस मुकद्दस रिश्ते को यूं खराब ना करो बेटा। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन हमें लारे क्यों लगाती रही है वहां घर पे? अरे मेरे माँ बाप को घर बुलाया तुमने, उनकी नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और रही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत, तो बेटा उनकी इज्जत हमारे सारा आंखों पर। हो गया है? सबका हो गया ना? अभी कुछ संभाल के रखिए यहाँ। अदील वक्त मिलेगा ले जाऊंगा आगे। आया अम्मा। अदील ये रे। अदील आ भी जाओ। आया अम्मा। अदील मेरी बात। अदील चल, तुम अंदर चलो। असफंद जी ये क्या तमाशा था? अबू तमाशा मैंने लगाया या फिर आप लोगों की वजह से बात यहां तक पहुंची है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बेटे को मैं अपना गुरूर समझता हूं वो यूं सबके बीच मुझे रुसवा करेगा। अबू खामोश, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। और कौन है वो लड़की जिसके लिए तुमने हमें सबके बीच में शर्मिंदा किया? अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना चाहिए था। अरे अगर मुझे नहीं तो कम से कम अपनी मां ही को बोल देते। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कैसे कैसे दुनिया में दोगले लोग होते हैं। देखो तो सही, जब अपनी बेटी के रिश्ते की बात आई तो कैसे मिठाइयाँ आ गई, कैसे चटमंगनी पट ब्याह। और जब हमारी बेटी की बात आई तो फौरन कह दिया हम तो रिश्ता देखने के लिए जा रहे थे। उनके यहाँ रिवाज होगा घर बुला के लोगों को जूते मारने का। निकाह पे भी यही किया, सबके बीच हक महर लेके बैठ गए और अब दावत पे बुलाया और साफ जवाब दे दिया। ऐसा बदला लूंगा ना इंसान याद आ रहेगी। हाँ तो लेना भी चाहिए, कौन सा हमारे सर पे एहसान करेगा। इनकी बेटी को ना अब इस घर में लेके आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। 4 दिन जब वहाँ टिक कर रहेगी ना तो तब इनको पता चलेगा कि किसी की बच्चियों को कैसे रद्द किया जाता है? हाँ उनको तो पता लग जाएगा, लेकिन आपकी अपनी बेटी की इज्जत जो लोगों की नजरों में गिर जाएगी उसका क्या? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि असफन दुनिया में आखिरी रिश्ता रह गया था।
ठीक है, मान लिया कि उन्हें अपने बेटे का रिश्ता कहीं और करना, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसमें भाभी का क्या कसूर? उनको क्यों छोड़कर आए हो? अबे तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे, भाभी से, हैं? अरे तू उस पे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? उस पे क्यों चढ़ाई कर रहे हैं इतनी ज्यादा? क्या बोल दिया उसने गलत? भाई हम तो अपने घर वापस आ गए थे, तुम ही वहाँ पे रुक गए थे अपने ससुराल में उनकी मिन्नतें तरले करने के लिए। हमें क्या पता तुम्हें क्या पढ़ाई पट्टी उन्होंने। सुहेल चल उठ जा जाके अपनी पढ़ाई कर, तू जो होगा ना देखा जाएगा। हद होती है किसी चीज की। तूबा बेटा ऐसे परेशान नहीं होते, अदील कह रहा था ना वो 1-2 दिन में आके तुम्हें ले जाएगा बेटा। अगर वो ना आए तो अम्मी? नहीं बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं। तुम्हारी माँ का दिल इतना मजबूत नहीं है बेटा, मुझे मुश्किल में मत डालो। अम्मी अगर आपका दिल इतना मजबूत नहीं था तो अपने दिल के टुकड़ों को किसी और के सामने क्यों रख दिया आपने? आप मुझे अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती अम्मी? मेरी तकदीर किसी दूसरे के हाथों क्यों सौंप दी आपने? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अदील आ तो जाएंगे ना मुझे लेने के लिए? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आएगा, वो जरूर आएगा, तुम परेशान मत हो। आप ही मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आप पीने प्लीज। भूख नहीं है मुझे। आप ही प्लीज, 3 दिन हो गए, रो रो के आपने अपना बुरा हाल कर लिया है। अगर आज भी आपकी तबीयत ठीक ना हुई ना तो बाबा आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। निम्रा मुझे अदील से बात करनी है, तुम फोन करो ना उन्हें। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। आप ही प्लीज, आप परेशान ना हो, अम्मी बाबा है ना, वो सब हैंडल करेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कैसे ना हूं परेशान? अगर अदील ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क्या? आप ही शादीशुदा हूं मैं, शौहर के साथ कुछ वक्त गुजार के लौटने वाली लड़की के लिए बाप की दहलीज पे कांटे उगने लगते हैं।
निम्रा, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, तुम कुछ करो ना। मुझे बात करनी है उनसे। तुम उन्हें फोन करो ना, मेरी कैफियत के बारे में बताओ, वो जरूर आ जाएंगे। प्लीज निम्रा, प्लीज कुछ करो ना। अबू, जरूरी बात करनी मुझे आपसे। अब क्या जरूरी बात करना रह गई है? तुम मुझे बता चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो। अपनी पसंद नापसंद, अपने फैसले तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। आप ही ने तो मुझे मजबूती बख्शी है अबू। सोचने समझने की सलाहियत आपने ही तो मुझे दी। इसीलिए मुझ पर आजमा रहे हो। अबू ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? असफन बेटा, तुम बताओ ना, क्या बात है? एक्सक्यूज मी। हेलो असफन, अब्बा का बीपी शूट करके तुम थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर से टाइम ले लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ सही है, ठीक है। किसका फोन था? अम्मी, वो मेरा की कॉल थी। उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह हाफिज। ताबिंदा, ये वही लड़की है? जी। हेलो मारिया, मेरी बात तो सुनो, फोन बंद मत करना प्लीज। मेरी पूरी बात तो सुन लो। नहीं करी फोन बंद, आप कहिए जो कहना है आपको। देखो मारिया, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? अदील मुझसे क्यों नहीं बात करे, मुझसे क्यों नाराज हो गए? देखिए भाभी, कसूर तो आपका है ना। आप जानती थी कि आपका भाई किसी और को पसंद करता है, तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, मना कर देती। मारिया, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले बता देती। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि असफन किसी और को पसंद करता है। और मारिया, लाजमी नहीं है कि जैसा हम चाहते हो। देखो मारिया, मुझे अम्मी और अब्बू को अभी भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मगर अच्छा भाभी, चले कोई बात नहीं, और मैं कोशिश करती हूँ अदील भाई को समझाने की। आप फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिएगा। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आओ। क्यों बिला वजह अपना घर बर्बाद कर रहे हैं आप? अच्छा, तो वो जो हम सबको यहाँ से तैयार करके लेकर गई, दावत पर बुलाया और वहां जाकर हमारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। तो आपको तो चाहिए था कि ऐसा रिस्पॉन्स देते जिससे ये जाहिर होता कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका गुस्सा और वहां से उठ के आ जाना तो ये जाहिर करता है जैसे आपकी बहन में कोई ऐब हो, और जिसे सिर्फ असफन पूरा कर सकता है और कोई कबूल कर ही नहीं सकता।
मैं सही कह रही हूँ भाई, मैं कोई अंधी कहानी नहीं हूँ जिसकी तकदीर सिर्फ असफन पे आके रुकी है। मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही। और एक बात, आप तुबा भाभी को अपने साथ रखें या नहीं रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वजह बना के छोड़ना ये मैं होने नहीं दूंगी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप जाएं या ना जाएं, मैं कल हर सूरत जाके तुबा भाभी को लेके आ रही हूं। उसके बाद आप उनसे 1000 दफा लड़े, लेकिन प्लीज मेरा कंधा इस्तेमाल मत करिएगा। और मैं सच कह रही हूं कि मैं कल हर सूरत जा रही हूं, बेहतर होगा कि आप भी साथ चलें। आइए ध्यान से। असलन यहाँ लॉक करते रहे। ठीक है। बैठिए। अंकल क्यों इतनी जल्दी जल्दी आपका बीपी शूट करने लगता है? अभी डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि आप परहेज नहीं करते। परहेज करते हैं ना, गुस्से का, खाने पीने का नहीं। जब भी दवाई का कहो बस सिर्फ मुझ पे गुस्सा करते हैं। ये नहीं बताओगी किस बात पे गुस्सा करते हैं? नहीं बताना ये तब। अरे अच्छे से अच्छा रिश्ता आता है इनकार कर देती है। और किस शहजादे का इंतजार है तुझे? अब एक अच्छे खासे घर का रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे पसंद है। मगर नहीं, बीमार बाप का जरा एहसास नहीं है। अंकल अगर मैं आपकी तसल्ली कर दूं तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी ना? क्या क्या मतलब? अंकल वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बोलो बोलो ना। मैं और मेरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ? लेकिन अंकल एक बात और है जो आपको बताना जरूरी है। हाँ? वो क्या? हाँ? हाँ बोलो बोलो ना। अभी तक नहीं आया, आधी रात हो गई है। फोन कर ले उसे, परेशान क्यों हो रही है? हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो। अरे फोन भी तो उसका बंद है ना। पता नहीं ये लड़का क्या चाह रहा है। और अंदर तुम्हारे अब्बू का पारा हाई है। गलती हमारी भी तो है अम्मी। असफंद इतना सीरियस था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं बेटा। एक तरफ तुम्हारा घर है, एक तरफ बेटा है। मैं कैसे ये मसला हल करूंगी? अच्छा अम्मी आप परेशान मत हो, बैठ जाए। परेशान मत हो, आ जाएगा। आए हद कर दी इसने। माफ भी कर देना। जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन अब्बा मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था।
ऐसा सोच भी नहीं सकती। माफ करते हैं अंकल, हमें बहुत अफसोस है कि मजबूरन जल्दबाजी में हमें एक कदम उठाना पड़ा। आप यकीन जाने कि जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है मैं इसे मजीद बढ़ने नहीं दूंगा, और आप यकीन कीजिएगा कि जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे होनी चाहिए। घर में जो मसला हो गया है वो एक बार हल हो जाए। सीरियसली अंकल, हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं और आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बाबू, मैं छोड़ आती हूँ कमरे में। अब सब ठीक हो जाएगा, मेरे ख्याल से अंकल मान जाएंगे। ओके? पूछ सकता हूँ सारी रात कहाँ थे तुम? अब्बू, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा के वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई खैरत, कोई इखलाकियात बची है तुम में? एक जवान लड़की के घर सारी रात गुजार के आए हो तुम, उसके बाप की बीमारी को आड़ बनाकर। अब्बू, क्या अब्बू, इतनी ही बेशर्म वो है जिसने तुम्हें रोके रखा? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मुझे। बीवी है वो मेरी। निकाह कर चुका हूं मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुदा के लिए इशफाक, खुदा के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेटी के लिए आप बेटे पर जुल्म नहीं कर सकते। असफन, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? दवा खा ले। अब्बा, दवा से क्या नाराजगी है? इस वक्त मुझे
दवा की नहीं, जहर की जरूरत है, वो है तो दे दो। ऐसा मत कहें प्लीज। और क्या कहूं? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एतमाद दिया, इसलिए कि एक दिन खामोशी से निकाह ही कर लो। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दी थी? है तुम दुनिया से चला गया था मैं कहीं, जो ये फैसला ही कर दिया तुमने। मैं कैसे समझाऊं आपको? आप भी आए दिन मेरे रिश्ते बुलवा के मुझे बिठा लिया करते थे, मैं टालती रही आपको, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे लग रहा था कि असफन मुझे टाल रहा है, उसका यकीन कैसे करूं, इसलिए ये सब कुछ। मुझे माफ कर देना, हो गई ना गलती। गलती? गलती का तो तुम्हें तब पता चलेगा जब वो पलट के नहीं आएगा। तुमने कभी सोचा ही है कि तुम्हें वो धोखा भी दे सकता है? कभी सोचा तुमने? हाँ? ऐसा नहीं है वो, मुझे यकीन है उस पर। ये दिल तन्हा